3:33। डिस्क्लेमर महाराज पहले देखते हैं हम लोग। ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है। द मोस्ट ड्रामेटिक डे ऑफ द 2022। तो कहीं ना कहीं मैं इतना सही था और अपने आप को खुद रॉन्ग किया मैंने। ये आपको मैं एक एक चीज़ सिलसिलेवार बताऊंगा, लेकिन रॉन्ग हुआ हूँ, कोई डाउट नहीं है। मतलब मैंने अपनी खुद की पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, उसका भी मैं आपको रीज़न समझाऊंगा सब एक एक करके। निफ्टी, याद है मैंने बोला था पूर्णिमा तक तेजी रहेगी, उसके बाद मंदी आएगी। पूर्णिमा के बाद देखिए, ये पहला दिन था पूर्णिमा के बाद का। उस दिन मार्केट 18,350 का टॉप बनाया, और मैंने इस दिन आप लोग को बोला था 15 दिन की मंदी आएगी, 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन। तो ये भी राइट हो गई बात। दूसरा मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बोली थी कि एफआईज जो 24 तारीख को हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, तो 24 तारीख का जो फिगर है, क्लोजिंग का फिगर, वो जरूर स्क्रीन पे आएगा, 17,003। वो भी राइट हो गया, लेकिन ये बियॉन्ड माई इमेजिनेशन 4 दिन में, इसीलिए मैं रॉन्ग हो गया। मैंने सोचा इतना करेक्शन 3 दिन में आ गया तो अब एक रिकवरी देगा, ठीक है। लेकिन ये सब बातें मैंने यहाँ पे किया था, सबको याद है। और मैंने बोला बिंदास शॉर्ट में रहिए, कोई डर नहीं है इस जगह। और 4 ही दिन बीते हैं, ये हो गया। प्लस मैंने वेज बताया था, वेज का टारगेट भी आप देख सकते हो। चलिए पहले वेज का ही देख लेते हैं हम लोग। इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हो। ये वेज भी उस दिन ब्रेक हुआ था, आपको बताया था मैंने। और इसका मैंने बोला था ये जो हाइट है, इतना करेक्शन जरूर आएगा। तो ये हाइट है 754 माइनस 1,050 पॉइंट। तो 18,108 में वेज टूटा था। 1,050 पॉइंट अगर हम जोड़ते हैं, 18,108 माइनस 1,050, 17,058। वेज का टारगेट पूरा किया। वेज तो राइजिंग वेज का मतलब आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख सकते हो राइजिंग वेज का भी ब्रेकडाउन परफेक्ट आया था, एक भी कैंडल वेज के बाहर नहीं निकली थी, तो आपको दिखा दिया इसने कमाल। इस दिन ब्रेकडाउन किया था 18,108 पे, जैसे तोड़ा। और मैंने बोला था वेज, तो वेज हैज़ प्लेड इट रोल। लेकिन मैं यहीं पे सोचा था कि बस इतना ही रिकवरी, अब रिकवरी देके फिर नीचे आएगा। मैंने ये बोला इस एंड को फिर से छूने आएगा, तो वो नहीं हुआ। अब मार्केट छूने जाएगा इसको, अब डेफिनेटली छूने जाएगा, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अब अगर छूने जाएगा तो 18,400 जरूर आएगा। और मैं 4 तारीख तक का ही टारगेट दे रहा हूँ, सब कुछ होते हुए अभी 4 तारीख तक का टारगेट 18,100 प्लस का दे रहा हूँ। 18,100 प्लस का 4 तारीख तक, वरना स्टॉक मार्केट में लीव कर दूंगा। आई लीव स्टॉक मार्केट। कल सुबह फिर से मंदी हो सकती है, एक बार हो सकती है आपको 150 पॉइंट की, लेकिन वहां से रिकवरी चालू हो जाएगी। 18,100 अगर नहीं टूटता है 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक, तो मैं स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम के लिए छोड़ रहा हूँ। ये मेरी स्टडी मुझे बता रही है, ये अपने आप से मैंने चैलेंज किया। लेकिन ये भी मैंने ही दावा किया था, मैंने मेरे क्लाइंट का कॉल शॉर्ट करवा के रखा था। यहाँ पे 17,600 17,700 के कॉल शॉर्ट थे मेरे, काट लिया उनको लॉस में मैंने। देखिए वो कॉल शॉर्ट जो थे 500-500 रुपये देखेंगे। तो यहाँ मैं गलत हुआ हूँ, नो डाउट, लेकिन अब गलत होना इम्पॉसिबल है। 18,100 प्लस का टारगेट है, लेकिन टारगेट आएगा 18,400 का। लेकिन टारगेट मैं दे रहा हूँ 18,100 प्लस का। कब तक का? 4 फरवरी 2022। उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 6 से 7 दिन में, ठीक है। पहले आ सकता है 18,100 प्लस,
लेकिन मेरा टारगेट 18,400, ठीक है, ये टूटेगा। लेकिन ये परफेक्ट कमाल हुआ। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पूर्णिमा ख़त्म हुई है, ठीक है, 18 तारीख को पूर्णिमा लास्ट डे था, सुबह 7 बजे पूर्णिमा का, तो पहला दिन था नए साल का पूर्णिमा के बाद का। यहाँ नए साल का प्रतिपदा चालू हुई थी, यहाँ से तेजी हुई थी, आपको याद होगा। तो 1 2 तो परफेक्टली वो काम किया उसने। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि ये वेज टूटा, टारगेट आएगा, लेकिन मैंने ये तक बोला था कि ये ग्रीन लाइन का सपोर्ट ले लेगा, तो लिया भी था साला, अगले दिन इसको टॉप बना दिया। तो टोटली रॉन्ग एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन आज इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग को अब अगर पैसा कमाना है तो 10 तारीख वाले सारे कॉल लीजिए। कॉल आप डिसाइड करिए कौन सा लेना है, 17,500, 17,400, 17,600, जो आपको सूटेबल हो वो लेके रखिए, लेकिन 17,800 के ऊपर वाला मत लीजिएगा, नॉट अबव 17,800। लेकिन फिर भी मेरा टारगेट 18,100 प्लस रहेगा 4 तारीख तक। फिर भी 10 तारीख वाला बोल रहा हूँ, ताकि 3 तारीख को जो एक्सपायरी हो वहाँ आप घबराए नहीं। काट लेना आपको पोजीशन 3 तारीख को ही लेना है, 10 तारीख का कॉल। तो ये हो गया वेज का कमाल, परफेक्टली इसका टारगेट दिया, अचीव किया। और यहाँ पे मैंने ऐसा बोला भी था, वीडियोस भी आप देख सकते हो, और मैंने बोला था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन यहाँ मैं पलटी खुद मारा हूँ और मैं खुद रॉन्ग हुआ हूँ, यहाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन अब रॉन्ग होना इम्पॉसिबल है। कल एक बार और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि 16,991 का लो बना दिया क्या? नहीं आएगी फिर कल। 16,991 परफेक्ट टारगेट आ गया है। जोड़ लीजिए, आपको जुड़वा देता हूँ। इसका हाईएस्ट हाइट कितना है? ये लो है 410 का और ये हाई है 640 का। 17,639 माइनस 17,410 17,639 माइनस 16,410 माइनस 18,109। तो ये वेज का परफेक्ट टारगेट आया। लेकिन फिर भी हम कल एक डिनाई नहीं कर सकते 150 पॉइंट और डाउनफॉल की, वो ताकि कोई भी आदमी बाई नहीं कर पाए। आज एफआईज ने मुझे रॉन्ग साबित किया, उन्होंने दिखाया आज 500 पॉइंट का दिन, क्योंकि मैं ये सोच रहा था इतना इजीली ये लोग तो आज कितने भी रिटेलर्स हैं उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। और अब एफआईज जो है वो ये जो 24 तारीख को छोड़ के गए थे मार्केट, उसके लेवल पे ला के दिखाया इन्होंने। 24 तारीख का इन्होंने 17,155 का हाई बनाया था, 17,003 की क्लोजिंग थी। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं। मंथली चार्ट में देखिए, दिसंबर का लो था 16,410 और दिसंबर की क्लोजिंग आई थी 17,354। उस क्लोजिंग को इसने टेस्ट कर दिया है और दिसंबर की ओपनिंग थी 17,104। तो दिसंबर की ओपनिंग को रीटेस्ट किया है दिसंबर की। अब मैं बोलता हूं ये वापस से ऊपर ही जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं एक एक करके हम। तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा चार्ट है, देख लीजिए 17,280 लिखा हुआ था पहले से, 18,375 नहीं टूटेगा, ये भी बोला था। ये देख लीजिए, आपको याद होगा, ये वीकली चार्ट पे मैंने लिख के रखा हुआ था, आज नहीं लिखा हूँ। 17,280 ये मैं टारगेट दे रहा था, इसको छूने आएगा और 2 वीक में आएगा, 2 वीक में ही आया। देख लीजिए, ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है। लेकिन मैं खुद अपने आप को जूते मार रहा हूँ, आज खुद को जूते मार रहा हूँ। ये भी वीडियो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ पहले का, अभी नहीं लिखा, भगवान की कसम।
280, ये लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा था वीकली चार्ट में। ये ब्रेकडाउन भी बताया था वीकली का, मैंने बोला खाली इसको छुआ है देखिए और नीचे आएगा। 375 यहाँ लिखा हुआ है, ये टूटेगा नहीं, ये भी लिखा हुआ था। 350 का ही हाई बनाया था, आपको याद होगा, ये भी वीडियो है। और 280 भी उस वीडियो में दिखा रहा हूँ। चलिए ये बात भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगा 17 तारीख के वीडियो में होगी, ढूंढ लेते हैं, क्योंकि रॉन्ग हुआ हूँ अभी, लेकिन जो बोला था वो सब कुछ हुआ। 17 तारीख का वीडियो देख लेते हैं। 17 तारीख को जो हम लोग वीडियो बनाए होंगे, हाँ ये मंडे के लिए एनालाइज यही होगा ना, इसी वीडियो में होना चाहिए सब। Last 4 years, I have made over 40 crores. Now, you must be wondering, 40 crores is a lot, Dave. You see, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। नहीं सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। 18 तारीख अब बात करते हैं आज के मार्केट की, जो फ्राइडे मंगलवार का था मार्केट उसका था। ना, 2 दिन का लो 18 भी तोड़ा, लेकिन कल का हाई तोड़ा। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग दिखा देता हूँ। इसके बाद वाला वीडियो मंडे की जगह ट्यूसडे, ये रहा, ये पक्का होना चाहिए। नहीं ये ट्यूसडे कहाँ गया, ये रहा। राइजिंग वेज कैन डू वंडर्स फॉर बीएस, ये आप पर इसको सुन लीजिएगा। ये भी है, ये पहले ही बना दिया था मैंने 11-12 तारीख को ही वेज का। ये वीडियो है 6 days ago। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3 बज के यानी कि 227 + 7 234 पॉइंट्स की कैंडल थी ये, 234 पॉइंट्स की बात। ये जनवरी का गेम होगा। तो देखिए 31 तारीख को भी मार्केट ओपन है, भले आपकी एक्सपायरी हो जाए, एक्सपायरी 27 को है, लेकिन 28 को भी ओपन है, 31 को भी तो परफेक्टली सेटअप है। अब इन 15 दिन में कितना बड़ा निफ्टी, इस लो से देखते हैं, इस दिन के लो से 383 और हाई कितना 321, मतलब 321 माइनस 383 और हाई था, ठीक है। तो ये परफेक्ट वेज बना और ये नीचे का ये सपोर्ट से इस सपोर्ट को टच किया, तो ये दोनों लाइन मिल रही है आपस में, कन्वर्ज। और इसका नियम क्या होता है, हायर हाइज एंड हायर लोज। हर पिछले लो से ये लो ऊपर होना चाहिए, इससे हर लो ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे हर हाई इससे ऊपर होना चाहिए। परफेक्ट बन गया वेज। तब तक एक भी लाल वेज कैंडल में नहीं नियम बनी क्या थी। है, वेज में जिस दिन ब्रेकडाउन आएगा, मतलब जिस दिन कैंडल इसके नीचे रेड कलर की कैंडल ऐसे बन के क्लोज हो जाएगी, क्लोज, उस दिन हम बोलेंगे ब्रेकडाउन आ गया। वेज ब्रेकआउट के लिए नहीं खेला जाता है, राइजिंग वेज जो होता है वो ब्रेकडाउन के लिए खेला जाता है, फॉलिंग वेज जो होता है वो ब्रेकआउट के लिए खेला जाता है, मतलब तेजी के लिए खेला जाता है, ये मंदी के लिए खेला जाता है। इसमें सपोज कल आता है, तो अब हम पहले इसको क्लियर कर कल देते आता हैं। नहीं, कल ही आया था भाई। पहले इसी पे देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से। चलिए इसके बाद भी होता 1229 बन रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, हाँ ये देखिए, ठीक है। अभी तक टाइगर जिंदा है, ये देख सकते हो आप, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पा रहा है।
इस वीक में भी, इस वीक में हो सकता है यहाँ तक लाए 17,829 तक इस वीक में, और अगले वीक में यहाँ तक लाए 17,400 तक। इस वीक में मुझे लगता है 17,800 या 900 तक तो पक्का लाएगा। देख लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं। टॉप पे है, एकदम रेजिस्टेंस पे है। पिछला वीक भी रेजिस्टेंस पे था, ये भी रेजिस्टेंस पे है। ये जो लाइन है यहाँ लिखा हुआ भी 18,375 देखा? 280। अब एक और स्टडी दिखाता हूँ। क्या किस्मत है यार, मार्केट अपनी बात मानता है लेकिन अपन खुद ही होशियार बनते हैं। इसलिए बोलते हैं ह्यूमन के अंदर पेशेंस की कमी है। अब आइए 61.8% कितना होता है निफ्टी का, 17,151, उसके नीचे की आज क्लोजिंग आई है। इस जो राइज आई है उसकी 61 इतनी बड़ी रेड कैंडल, तो कल फॉलो अप कैंडल तो जरूर बननी चाहिए एक टू, भले ही थोड़ा सा नीचे आए लेकिन वहाँ से एक बड़ी तेज़ी जरूर आएगी कल मार्केट एक बार इसका मिडिल लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेगा। 17,352 तक कल पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। आप लोग नोट कर लीजिए कल की डेट में ही। नीचे कल हो सकता है 100 से 50 पॉइंट और नया लो बनाए, लेकिन 17,352 तक जरूर कल पहुँचेगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। और 18,100 अगर 4 तारीख तक नहीं आ पाता है, 4 फरवरी तक, तो मैं स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम के लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी मैं वादा करता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया, मैं रॉन्ग हुआ हूँ लेकिन मैंने ये सारे टारगेट्स मैंने ही दिए थे, सब कुछ मेरा ड्रॉ किया हुआ था। ये 17,280 और ये पहले का ही है, आपको वीडियो में भी दिखा दिया एज इट इज़। तब तक ये कैंडल भी ग्रीन थी उस वीडियो के हिसाब से, देख लीजिए ग्रीन से ये रेड में कन्वर्ट हुई। 2 वीक में इस कैंडल को नीचे ला दी। चलिए अब निफ्टी का ये भी मैंने ड्रॉ किया था, ये टॉप से ये भी, इसका भी टारगेट आज अचीव हो गया, ये भी टारगेट अचीव हो गया। ये देखिए ये ड्रॉ किया था, मैंने बोला इसको, इस लाइन को जो ब्रेकआउट आया इसको रीटेस्ट करेगा, लाइन को, ये लाइन को रीटेस्ट कर दिया आज। ये भी आपको याद होगा, ये भी मैंने बोला था, परफेक्टली बोला था ये भी। तो ये मंदी तो खत्म होने का पूरा सिग्नल है। अभी तो 17,800 पे एक बड़ा रिकॉर्ड आना चाहिए इस हिसाब से। तो अब देखते हैं यहां से जो टारगेट बनता है वो क्या बनता है, वो कैसे। पैरेलल चैनल बनाना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहला रुकावट आएगा मार्केट को ऊपर जाते वक्त, ये लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन, इसके अंदर घुसते ही इस लाइन को छुएगा। तो ये हम लोग हमारा ड्रॉ किया हुआ वो चार्ट देख लेते हैं। कौन सा, ये। अब देखिए पहला रुकावट मार्केट को यहां पे आएगा 17,847 पे, 17,850 पे। इसके पहले कोई रुकावट नहीं, आप लोग मान लीजिएगा मेरी बात। यहां तक तो आपको हो सकता है ये गुरुवार तक ही दिखा दे या फ्राइडे तक, यहां तक तो मैं 4 तारीख तक का टारगेट दे रहा हूं, 18,100 प्लस। अब मार्केट क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है। अब आइए पीसीआर भी देख लेते हैं। ये क्लियर कट है, ये ग्रीन चैनल तोड़ दिया है, और ग्रीन चैनल तोड़ते 600 पॉइंट गिरना था, तो एक ही दिन में इसने टारगेट पूरा किया। जैसे यहाँ पे भी ग्रीन चैनल जब तोड़ा तो एक ही दिन में टारगेट पूरा किया, ठीक है। तो कल हो सकता है गैप अप भी खोल दे, नया लो नहीं भी बनाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसा यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी जब ग्रीन चैनल को तोड़ा था अगले दिन गैप डाउन करके पूरा खेल ख़त्म कर दिया था। ये 600 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे भी जैसे ही ये टूटा है, अगले आज गैप डाउन खोल के
इसने गेम खत्म कर दिया। अब देखिए ये लाइन ड्रॉ है, ये लाइन ड्रॉ की भी है पहले से ही, मैंने अभी नहीं किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अब ये लेवल कल के लिए क्या हो जाएगा, 17,070 का क्लोजिंग बेसिस। आज तो मेरी वाट लग गई, मतलब मैंने जो सोचा था पूरा उल्टी तरह से। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ तक तो पहले जाएगा ही जाएगा 850 तक, उसके बाद अंदर घुस गया तो 18,100 जो मैंने दावा किया 4 तारीख तक वो भी आएगा। लेकिन मैं 18,400 के लिए खेल रहा हूँ 4 तारीख तक, मतलब इस हाई को ब्रेक करने के लिए। सब कुछ हुआ है, बहुत शॉर्ट टर्म में हुआ है। ओके, इसको भी थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते ताकि आगे का भी हमको स्टोरी पता चलते रहे। अब आगे अगर ये 26 तारीख को तो छुट्टी है यार, 25 26 को तो छुट्टी है, 27 28 28 तारीख तक ये 17,912 का टारगेट बता रहा है। 28 तारीख तक फिर अंदर घुसेगा ही। तो कल का दिन बहुत वाइटल रहेगा दोस्तों। परफेक्टली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। ये ड्राइंग पहले से ही है, आप देख सकते हो, और ये वीकली वाली भी पहले से ही है। आप 280 का फिगर भी लिखा हुआ था, आपने देखा होगा, पहले से लिखा हुआ है, सेव है स्टडी 375 280 सामने आपके। तो गलत हुए है, आज अपने आप को मैं 2-3 थप्पड़ भी मार रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, आवाज़ सुनाई दी आपको? तो रॉन्ग, मगर अब रॉन्ग होना इम्पॉसिबल है। क्यों? अब बड़े पॉइंट बताता हूँ, मेजर पॉइंट। क्यों मार्केट को अब एट एनी कॉस्ट रिकवरी करना पड़ेगा, उसके बड़े बड़े पॉइंट है। इस पीसीआर पे 0.68 के पीसीआर पे खुद भगवान भी आ जाए ना धरती पे तो मार्केट माइनस बंद नहीं हो सकता है। समझ में आया आपको? खुद भगवान भी धरती पे आके शॉर्ट करे ना तो भी वो लास्ट में प्लस ही बंद होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? इस पीसीआर पे 0.68 का पीसीआर पे क्लोजिंग आई आज, तो इस पीसीआर पे आप इंट्राडे में 100 पॉइंट गिरा सकते हो, लेकिन इस दिन की जो मंगलवार की क्लोजिंग है वो 100 से 200 या 300 पॉइंट ऊपर ले जाने से खुद भगवान भी बचा नहीं सकता। ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, हमने आज तक का लोवेस्ट पीसीआर 0.65 देखा है इन दिनों में। तो ये हो सकता है कल बड़ा गैप अप भी खोल दे, मतलब इस लो की तरफ ताके नहीं। क्यों नहीं ताके? क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वो लाइन कहाँ गई, डेली वाली। एग्जैक्टली इस लाइन पे सपोर्ट लिया है। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लिया, इसके ऊपर ही क्लोज किया। तो कल हो सकता है बड़ा गैप अप का भी दिन हो सकता है, नो डाउट एट ऑल। मगर नीचे आया तो 100 से 50 पॉइंट मैक्सिमम आज के लो को ब्रीच करेगा, मैक्सिमम 100 पॉइंट। 16,800 दुनिया की कोई भी ताकत ब्रीच नहीं करा सकती है। चलिए, ये आज मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि फिर मुझे हक ही नहीं है यूट्यूब पे आने का कि साला ये सब मैंने ही बताया, और मैं ही देखिए मैंने ये सब बताया था कि आपको 4 दिन से इस ग्रीन लाइन पर रेजिस्टेंस कर रहा है, 1 2 3 4, और 5वें दिन इसने दे दिया माल। ये सब आपको याद होगा। लेकिन साला मैं यहाँ पे तेजी बताने लग गया, ये सपोर्ट ले लिया था चैनल का, वहां से भी 600 पॉइंट गिर गया।
वेज का टारगेट देखिए 4 दिन में आ गया है। वेज का टारगेट दिखाऊं, हमने तो बोला था 16 फरवरी मैक्सिमम टाइम है। 16 फरवरी क्यों, इतनी कैंडल्स गिने थे, इसकी 50% मैक्सिमम टाइम ये ले सकता है। 4 दिन में ये तोड़ा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। चौथे दिन में तो टारगेट अचीव कर दिया वेज ने, गजब। ये सब बताया था मैंने, वॉल्यूम फॉलिंग होना चाहिए, ये सब बताया था। हर एक स्टडी परफेक्ट थी, उसके बावजूद मैं लॉस किया हूं, लॉस। बुलशिट आई एम। नाउ अंधे को भी बोल दूं ना, अंधे को भी कॉल, कोई सा भी कॉल बाय करो 10 तारीख का। चलिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ 10 तारीख के। चलिए 18,000 से चालू करते हैं। 10 तारीख का क्या चल रहा है, एक एक में नोट कर लेता हूँ डायरी में, सबके टारगेट देता हूँ आपको। 18,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 89 पे चल रहा है, लास्ट ट्रेड आप देख सकते हो। मैं एक एक लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि कल मैं आपको इसकी फ़ोटो भी। 18,000 कॉल 10 फरवरी। काटना आपको 3 फरवरी के एक्सपायरी के, या 4 फरवरी को काट लेना सुबह। हाईएस्ट 4 फरवरी सुबह तक रखना है, लेकिन 3 तारीख को ही काट लेना है। 18,000 कॉल, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 88 मैंने नोट कर लिया। सोचिए मैंने 88 में ले लिया 18,000 का कॉल। इसका टारगेट भी मैं 200 का दे रहा हूँ। टारगेट कितना दे रहा हूँ, 200 प्लस। ये सब मैं, इसकी फ़ोटो अभी मैं फेसबुक में डाल भी दूंगा पूरा लिखने के बाद। नंबर 1। नंबर 2 17,900 10 फरवरी। लास्ट ट्रेड हो रहा है 106 रुपया। 17,900, 106 रुपया। इसका टारगेट रहेगा 300 रुपीज़, 300 प्लस। मैं ये फ़ोटो भी डालूंगा उसमें। 17,800 10 फरवरी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 126। इसका टारगेट रहेगा 400 रुपया, 400 प्लस। 17,700 10 फरवरी। नीचे जाएगा और लीजिएगा, डरिएगा मत। 153 पे ट्रेड हो रहा है। $153। टारगेट मैं दे रहा हूं इसका 500 प्लस। 10 फरवरी का लेना है, 3 तारीख तक काट लेना है, या मैक्सिमम 4 तारीख की सुबह। हो सकता है 4 तारीख को अंधकार मच जाए, तो 3 तारीख को सेफ्टी के हिसाब से काट लेना। 153 टारगेट दिया हूँ, 500 प्लस। 17,600, क्योंकि मार्केट तो 17,150 पे है, तो हम सारे लिखेंगे आज। फोटो भी मैं डालूंगा यहाँ पे। 17,600, ताकि मैं अपने बात पे रहूं। 17,600। बैंक निफ्टी तो आपको 39,500 प्लस जाएगी। कब तक, 4 फरवरी तक 39,500 प्लस। तो उसका मैं चार्ट वार्ट नहीं देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं। इसका लास्ट ट्रेड हुआ 185। टारगेट 600 प्लस। 185। 17,500। 217 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। टारगेट 700 प्लस। मैं तो बोलता हूँ जितना नीचे का आप लोगे, 1 लॉट ही लो, 2 लॉट ही लो, लेकिन आपको टारगेट भी मिलेगा, आप देख लीजिएगा। 17,400। 263 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। 17,400 10 फरवरी सब। 263 टारगेट 800 प्लस। काट लेना, आपको 4 तारीख तक है 10 फरवरी का कॉल।
17,300, हम 200 तक के देखेंगे सारे। 17,300, 298, 298, टारगेट 900 प्लस, 17,200, 349 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। टारगेट 1,000 प्लस। अब इसमें हम अगर 3 तारीख का लेंगे तो हम सिर्फ 3 स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करेंगे, वो भी लिख देता हूं। 3 तारीख की 17,200, यहां पे 3 तारीख वाली लिखता हूं। थर्ड फरवरी कितना चल रहा है? 288। टारगेट आप लिखिए 600 प्लस, क्योंकि 3 तारीख का है, क्योंकि हम वो 10 तारीख का ले रहे हैं, डबल होगा ये भी। 17,300, 3 तारीख वाले भी। 3 तारीख वाले 17,400 के ऊपर वाला नहीं लेना, ठीक है। 240 का लास्ट ट्रेड हुआ। टारगेट 500 प्लस, 17,200, 17,400 सॉरी, बस। लास्ट ट्रेडेड 198। टारगेट 400 प्लस। ये मैं फ़ोटो भी उतार लेता हूँ इसको फेसबुक में, ताकि आपको स्क्रीन पे भी वो दिख जाए। और खुद पे दाव लगाया हूँ, खुद का बोला हूँ कि खुद ही ये लॉस हुआ तो मुझे बोलिएगा। साला खुद पे जूता मारने की आज मुझे खुद की इच्छा हो रही है। अच्छा खासा मैं मंदी में तगड़ा लॉस किया मैंने। अब इसको मैं फेसबुक के ग्रुप में डाल देता हूं तो आपको दिखाई भी देगा। चलिए वहां पे ग्रुप खोलता हूं तो दिखेगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपके फ़ायदे का ही है। भले ही आप मुझे आज गालियां देंगे, लेकिन आज कौन सा बंदा राइट होगा ऐसा मार्केट में? कितना भी शॉर्ट वाला भी बोला होगा काट लो, ये भी चैलेंज है। तो ये मैंने फ़ोटो आपके लिए डाल दिया, इसको मैं सेव रखूँगा। इसमें क्या लिखा है? 18,000 कॉल वाला कॉल लेते हो 10 फरवरी का तो 88 में मिल रहा है 200 प्लस का टारगेट। माल काटना है 4 तारीख तक। ये मैं सेव रखूँगा, आप कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो इसकी फ़ोटो उतार लेना। 17,900 हैंडराइटिंग तो डॉक्टर स्टाइल है। 106 चल रहा है 300 प्लस। 17,800 126 चल रहा है 400 प्लस का टारगेट। 17,700 153 चल रहा है 500 प्लस का टारगेट। कोई भी टारगेट सब आएंगे, ये भी बोल रहा हूँ, इनसे ज़्यादा आएंगे, मैंने मिनिमम दिया। 17,500 217 चल रहा है 700 प्लस 10 फरवरी वाले। तो ये 10 फरवरी वाले 17,200 तक दिया है। उसके बाद 3 फरवरी वाले 17,200 ले लो, 288 चल रहा है 600 प्लस। 17,300 ले लो, इसमें 17,400 से ऊपर वाला नहीं लेना। 3 फरवरी का ले रहे हो तो यहाँ पे भी 240 500 प्लस। ये आप देख सकते हो, ये मैंने फ़ोटो यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे मैं लाइक का बटन दबा देता हूँ ताकि ये सेव याद रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में, दिस इज फॉर रिमेंबरिंग, फॉर चेकिंग माई ओन स्टडी। चलिए तो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको लगे कि सच्चा हूँ, झूठा नहीं हूँ तो लाइक्स दीजिएगा, और झूठा लगे तो लाइक्स मत दीजिएगा, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
मैंने गलती कहा कि 17,700 से मैं पलटी हो गया, लेकिन टारगेट्स यही सब मैंने ही दिए थे। वेज भी पूरे हिंदुस्तान में मैं ही बना के बताया था, किसी ने भी वेज की चर्चा नहीं की थी। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।